बच्चों, तो आज हम सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 को। तो चैप्टर नंबर 2 है बच्चों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या है बच्चों? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों, आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, तो आज इसके हम कुछ बेसिक्स वगैरह को समझेंगे। तो चलते हैं बच्चों, समय को ख़राब ना करते हुए शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों, इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखे। तो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज़ एन इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, इट हैज़ एन इक्वलिटी साइन। इसके अंदर बच्चों इसके अंदर एक इक्वल का साइन होता है। इट हैज़ एन इक्वलिटी साइन, द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट ऑफ इक्वलिटी साइन इज़ द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों, एक मैं लिख देता हूँ इक्वेशन, और जो आपकी बुक में ही लिखा हुआ है उसी को देख के पढ़ेंगे। और आप साथ में बुक भी रख लो तो बहुत ही अच्छा होगा। तो बच्चों, बुक में ऐसे लिखा है 2x - 3 = 7। तो बच्चों, यहाँ पे जो ये है इसको बोलते हैं वेरिएबल, जिसमें अल्फ़ाबेट लिखा होता है, 2x लिखा हो या 2y लिखा हो या 3y लिखा हो या 6x लिखा हो। ये बच्चों होता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। फिर क्या होता है बच्चों? वेरिएबल। और इसको बोलते हैं इक्वल का साइन। क्या बोलते हैं? इक्वलिटी। इक्वलिटी का सिंबल होता है बच्चों, इक्वलिटी। और उसके बाद इस पूरे को बोलते हैं बच्चों इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इक्वेशन। अब बच्चों, जो इसमें इक्वल जो साइन है, इसके जो लेफ़्ट साइड का है उसको लेफ़्ट हैंड साइड बोलते हैं। ऐसे LHS लिख के इसको शो करते हैं बच्चों। आ लेते हैं हम। तो बच्चों, जो इसके इक्वल साइन है, इसके जो लेफ़्ट साइड का हिस्सा होता है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं LHS। LHS लेफ्ट हैंड साइड। मतलब द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट ऑफ द इक्वलिटी साइन इज़ द लेफ्ट हैंड साइड LHS। द एक्सप्रेशन ऑन द राइट ऑफ द इक्वलिटी साइन इज़ द राइट हैंड साइड LHS। मतलब इसके जो ये इक्वल का साइन है, इसके राइट साइड में जो भी लिखा होगा उसको RHS बोलेंगे बच्चों। और पूरा हो गया बच्चों इक्वेशन। तो बच्चों, ज़रूर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अभी ये वन वेरिएबल में है बच्चों, आगे चल के ये टू वेरिएबल में हो जाएगा। जैसे 2x - 3 = 3 + 4x या y। ऐसे करके बच्चों, जो इधर भी जो आपको ये वेरिएबल्स हो और इधर भी वेरिएबल्स हो, तो दोनों साइड में जब वेरिएबल होते हैं बच्चों, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल और टू वेरिएबल। तो ऐसे करके होता है बच्चों। तो अभी आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब बच्चे आगे पढ़ते हैं हम। आगे लिखा हुआ है इन इक्वेशन द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। मतलब बच्चों, जो हमने पहले यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ था 2x - 3 = y। तो बच्चों, ये दोनों की वैल्यू जो इधर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, इन दोनों की वैल्यू बच्चों एक होती है। तो जैसे हम इसको फाइंड करेंगे x की वैल्यू, तो जो हमें इसका जो वैल्यू है तो दोनों साइड में सेम आएगा। जैसे अभी हम फाइंड कर लेते हैं बच्चों। तो इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे बच्चों। ट्रांसपोजिंग में क्या होता है बच्चों? इसमें से कोई एक है, जैसे ये -3 है तो हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे बच्चों। तो इसमें जैसे हो जाएगा 2x = 7, और जो ये +3 को हम राइट साइड में ले आएंगे तो इसका जो सिंबल है वो चेंज होकर प्लस में चला जाएगा, तो +3 हो जाएगा बच्चों। तो 2x = ये 10 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे क्या है कि 2 को जब इधर लाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा इसको, तो x = 10/2। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो बच्चों यहाँ पे आंसर 5 आ जाएगा। तो बच्चों, इसको ऐसे हमने किया, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों। तो चलो बच्चों, इसको आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ था n इक्वेशन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल।
मतलब दोनों साइड की वैल्यू इक्वल होती है। दिस हैपन टू बी ट्रू ओनली फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, दीज वैल्यूज आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब ये तभी सच होती है जब इसकी जो वैल्यू होती है वो सर्टेन होती है। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। वी एज्यूम दैट द टू साइड ऑफ द इक्वेशन आर बैलेंस। मतलब हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, मतलब हम एक इक्वेशन के सोल्यूशन को कैसे फाइंड करेंगे। वी एज्यूम दैट द टू साइड ऑफ द इक्वेशन आर बैलेंस, की जो इक्वेशन के दोनों साइड है वो बैलेंस हो। वी परफॉर्म द सम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। मतलब ये दोनों साइड में कुछ ना कुछ मैथमेटिकल अपना कार्रवाई करेंगे जिससे दोनों साइड के जो इक्वेशन है वो बैलेंस होते हैं। सो दैट द बैलेंस इज़ नॉट डिस्टर्ब अ फ्यू सच स्टेप गिवन द सोल्यूशन। तो बच्चों यही है कि इस इक्वेशन के बारे में आपने समझा कि जो यहाँ पे 2x - 3 इक्वल टू 7, इसको बच्चों बोलते हैं वन वेरिएबल इक्वेशन। अब इसमें बच्चों सिंपल से अभी जो एग्जांपल में हमें समझने वाली बात हुई है वो वही है कि जो इक्वल के साइन के लेफ़्ट साइड में होगा उसको लेफ़्ट हैंड साइड बोलेंगे, और जो इक्वल के साइन के राइट साइड में होगा उसको राइट हैंड साइड बोलेंगे। और जिसमें एक ये आपको x, मतलब जैसे इसमें सारे नंबर्स हैं, एक आपको अल्फ़ाबेट में दिख रहा है x में, तो जिसमें एक होगा उसको वन वेरिएबल बोलेंगे बच्चों। और जिसमें ज़्यादा होगा उसको मल्टी वेरिएबल या 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल ऐसे करके बच्चों इनको बोलेंगे। तो चलिए बच्चों अभी बच्चों आगे चलते हैं, इसके एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आपकी बुक में जो पहला एग्जांपल निकल के आ रहा है वही है जो हमने पहले सॉल्व किया था। पहले एग्जांपल में हमने बताया था, तो हमने आपको उस तरीके से बताया था कि इसको कैसे ट्रांसपोजिंग करके और इसको कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों अभी क्या है कि अब हम इसको देखेंगे कि बिना ट्रांसपोजिंग किए कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा सवाल था बच्चों 2x - 3 इक्वल टू 7। तो बच्चों इसमें दोनों साइड में 3 प्लस कर देंगे। तो उसमें 2x - 3 + 3, ये जो 3 है इधर भी जोड़ेंगे, और जो इक्वल का साइन है इसके आगे 7 के अंदर भी 3 जोड़ेंगे, जिससे बच्चों ये बैलेंस रहेगा। जो इक्वेशन है इसमें जो इक्वल का साइन है इसके लेफ़्ट हैंड साइड में भी 3 को प्लस करेंगे और राइट हैंड साइड में भी 3 को प्लस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जब हम करेंगे तो 2x और ये -3 है और ये +3 है, तो -3 और +3 ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा 2x। तो दूसरी साइड में बच्चों हमने ऐड किया 3, तो 7 और +3 हो जाते हैं बच्चों 10। अब बच्चों दोनों साइड में हम बच्चों दोनों साइडों को 10 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। दोनों क्या करेंगे, दोनों साइड को 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 से नहीं 2 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे बच्चों, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 2 से ये 2 कट गया, यहाँ हो गया 1, यहाँ 2 से इसको हमने काटा तो यहाँ बचा 5। तो जो x होगा इसका मान जो आएगा बच्चों ये 5 होगा। तो बच्चों ये था आपका ये। अभी चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ बच्चों। तो बच्चों जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें है यह है 2y + 9 इक्वल टू 4। तो इसमें बच्चों इसको क्या है कि इसको जो ट्रांसपोजिंग का मेथड होता है बच्चों, ट्रांसपोजिंग में बच्चों क्या होता है कि जो इधर का जो लेफ़्ट हैंड साइड का है उसको राइट हैंड साइड में पहुंचा देना और राइट हैंड साइड के कुछ वर्ड्स को लेफ़्ट हैंड साइड में पहुंचा देना। तो इसमें ट्रांसपोजिंग का मतलब यही होता है बच्चों, और कुछ अलग से नहीं होता है। तो अभी चलते हैं कि ट्रांसपोजिंग को सीखते हैं कि ट्रांसपोजिंग क्या है। तो बच्चों एग्जांपल में दिया हुआ है सॉल्व 2y + 9। तो इसमें बच्चों ट्रांसपोजिंग किया हुआ है कि जो ये 9 है 9 को इस साइड में ले आया गया है। तो बच्चों जब हम ट्रांसपोजिंग करते हैं तो जो ये सिंबल होता है, जो ये प्लस का सिंबल दिख रहा है आपको, ये बच्चों माइनस के सिंबल में चेंज हो जाएगा। तो जब हम ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 2y = 4 बच्चों प्लस का ही रहेगा, और जो +9 है ये माइनस के 9 में चेंज हो जाएगा बच्चों। तो अभी बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस के 9 में से
प्लस के 9 में से माइनस के 9 में से प्लस 4 जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे बचेंगे माइनस के 5। तो अभी बच्चों यहाँ पे बचा है 2y, तो 2y को ये क्या है कि मल्टीप्लाई है बच्चों, जो मल्टीपल है इसका, जैसे जो y का जो भी मान होगा वो 2 के अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो इसको बच्चों इस साइड में जाएगा तो ये डिवाइड के फेज़ में जाएगा, तो ये जो -5 है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो y का मान आ जाएगा। तो बच्चों इसको हम नीचे कर देते हैं 5y डिवाइडेड बाई 2। तो इसको बच्चों हम -2.5 लिख सकते हैं, पर ये लिखते नहीं हैं, यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे -5/2। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों माइनस, इसका ये आंसर होगा -5/2। तो बच्चों हम इसको जो हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने ये किया है इसको, इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करने के बाद क्या ये जो यहाँ पे हमारा था, ये हमारा था बच्चों, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या ये जो सही आ रहा है हमारा। तो इसको हम जो -5/2 आया हुआ है बच्चों, इसको हम वैल्यू पुट करके और इसके अंदर हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे जो 2 है और y की वैल्यू है -5/2 + 9 = 4। तो जब हम यहाँ पे करेंगे बच्चों तो इस 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -5 + 9, तो माइनस का 5 और प्लस का 9 = 4। तो जब हम बच्चों 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा = 4। तो ये ऐसे बच्चों इक्वेशन जो है ये हमारा सही बैठता है बच्चों। तो बच्चों हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा एग्ज़ाम्पल जो 3 है वो x/3 + 5/2 = -3/2। तो बच्चों हम अब इसको करते हैं। तो इसमें बच्चों जो इसको हम करेंगे ट्रांसपोजिंग, जो ट्रांसपोजिंग हमने सीखा है, ट्रांसपोजिंग, ठीक है बच्चों। तो हम उसके हिसाब से करेंगे। तो उसमें क्या है बच्चों कि जो जो +5/2 है उसको हम जो लेफ़्ट साइड में -5/2 है उसको राइट साइड में लाएंगे -3/2 के साथ। तो इसमें जब हम इसको राइट साइड में लाएंगे तो जो ये प्लस का सिंबल है ये माइनस के सिंबल में चेंज हो जाएगा। तो चलो बच्चों करके देखते हैं। x/3 = -3/2, और जब ये आएगा राइट हैंड साइड में तो ये प्लस का जो सिंबल है ये माइनस में चेंज हो जाएगा और ये 5/2 हो जाएगा। अब बच्चों इनको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों के जो दोनों सेम है, दो हैं, तो इसको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। -5 और -3 ये दोनों हो जाएंगे +8। सॉरी बच्चों, ये माइनस जो ये है -8 हो जाएगा, सॉरी बच्चों। तो क्या हो जाएगा ये बच्चों -8/2, और जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे आंसर जो होगा इसका -4 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू होगी वो अभी फाइंड नहीं हुई है बच्चों। अभी क्या है कि जो ये 3 है, जो अभी हमारा ये आया है x/3 = -4। तो अब इस 3 को इधर हम लाएंगे तो ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो इस साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो बच्चों जब हम इसको राइट हैंड साइड में लाएंगे तो x = -4 × 3 हो जाएगा। तो बच्चों जो x समान होगा -12 हो जाएगा। तो बच्चों अभी इसको हम जो है कि इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये जो x समान -12 आया है क्या ये सही है या गलत है। तो बच्चों अभी जो ये था x/3 + 5/2 = -3/2। तो बच्चों x की जगह x की जो वैल्यू है उसकी जगह -12 को पुट करके हम देखते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू है -12/3 + 5/2। तो इनका एलसीएम बच्चों आ जाएगा 6, और ये -24 और +15। तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -24 में से और -15 को माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा बच्चों
-9/6। तो जब बच्चों इनको दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे, बच्चों जब दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो बच्चों जो यहाँ पे था -3/2, तो ये बच्चों बिल्कुल सही निकल के आया कि 12/3 प्लस 5/2। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों इसके अंदर भी हम जो ट्रांसपोजिंग करेंगे बच्चों 15/4 को राइट हैंड साइड में। तो बच्चों 15/4 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चों, 15/4 ये दिख रहा है, इसको हम ट्रांसपोजिंग करेंगे इस साइड में। तो यहाँ पे होगा बच्चों 7x = 9 और यहाँ पे प्लस का सिंबल है बच्चों, मतलब जहाँ पे कोई सिंबल नहीं होता है बच्चों वहाँ पे ऑलरेडी प्लस का सिंबल होता है। तो -7x = प्लस 15/4। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि बच्चों इसको 9 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को जो है हम 4 में बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जब 4 करते हैं तो 36 आता है बच्चों। 9 चौको को 36। सॉल्व करने का तरीका यही होता है बच्चों। यदि यहाँ पे नीचे कुछ होता तो हम एलसीएम वगैरह लेते, मान लो नीचे 4 होता तो हम एलसीएम लेते, इसका एलसीएम 4 आता, फिर हम इसको ऐसे वो करते। पर बच्चों नीचे इसके जो कोई कुछ नहीं है तो हम इसको जो 1 मान लेते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या है कि हम जो होता है इसको 1 मान लेते हैं। तो इसका एलसीएम आता है बच्चों 4। तो इसको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, सीधा हम इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों अभी हम करके देखते हैं। अभी बच्चों 36 आया, 9 4 जा 36। अब 36 में से 15 को हम जब माइनस करते हैं तो बच्चों यहाँ पे आता है 21। तो -6 = 21/4। तो अब बच्चों ये क्या है कि मल्टीप्लाई में है, तो अब इस साइड में ये डिवाइड के अंदर आएगा। तो डिवाइड का बच्चों जैसे अभी क्या है कि इसको हम -7/1 ही मानते हैं। जो भी मतलब इसके नीचे कोई भी अंक नहीं होता है तो उसके नीचे 1 होता है। तो जब यहाँ पे बच्चों इसको हम डिवाइड के लिए ले जाएंगे, यहाँ पे जब हम डिवाइड के लिए ले जाएंगे 7/1 होगा, -7/1 होगा। तो बच्चों इसमें क्या है कि ये जो डिवाइड का सिंबल होता है इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये चेंज हो जाता है, ये मल्टीप्लाई के सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ये 7 है तो 7 नीचे आ जाता है और 1 ऊपर चला जाता है बच्चों। अभी करके देखते हैं बच्चों। तो बच्चों ये 7 नीचे हो जाएगा और 1 ऊपर हो जाएगा। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये भी -7, तो -7 से अब ये माइनस, यहाँ पे से माइनस का सिंबल है, यहाँ माइनस का सिंबल है, तो माइनस के सिंबल से माइनस का सिंबल कट हो जाता है और 7 3 जा 21 हो जाता है बच्चों, और 1 4 जा 4। तो जो 7 3 जा बच्चों, सॉरी यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 7 3 यहाँ पे बनता है 7 3 जा 21 और ये 1 से ये डिवाइड होगा तो 4। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों -7 है बच्चों, ये -7 है। और जो ये 21/4 था तो ये -21/4 नहीं था बच्चों, 21/4 था। तो यहाँ पे कोई माइनस का सिंबल नहीं था, इसलिए ये यहाँ पे जो माइनस का सिंबल है 7 का ये बना रहेगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो -3 = जो x की वैल्यू आएगी बच्चों -3 = 4। तो अभी बच्चों इसको हम चेक कर लेते हैं कि हम जो x की वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आंसर यही आता है बच्चों। तो बच्चों हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 15/4 -7 = ब्रैकेट के अंदर -3/4 = 9 हो गया बच्चों। तो अब बच्चों यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट कर दिए तो बच्चों अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 को -3 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये प्लस के इसका जो सिंबल वो चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 21/4 हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे 15/4 और ये जो मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा तो 7 या 21/4 हो जाएगा बच्चों।
अब इसको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों ये इनके जो दोनों हर हैं या डिनोमिनेटर हैं वो बच्चों 4 हैं। तो अब इसको हम प्लस करेंगे तो ये 5 और 1 6 और 2 और 1 3 36/4। अब बच्चों जब 4 से हम इसके डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर है तो ये 9 हो जाता है। तो बच्चों ये क्या है कि बिल्कुल हमने सही इसको ज्ञात किया है। तो बच्चों यहाँ तक तो था एग्जाम्पल। बच्चों यदि आपको एग्जाम्पल्स के अंदर कोई डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लेना बच्चों। तो अभी विदा लेते हैं बच्चों। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल बच्चों यदि आपको पसंद आता है, यदि हमारे पढ़ाने से आपको कोई प्रॉफिट मिलता है तो हमारे चैनल को लाइक कर देना और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना बच्चों। बच्चों के साथ शेयर और सब्सक्राइब कर देना बच्चों। तो बच्चों अभी लेते हैं विदा। थैंक्स।